हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंदी पाठशाला क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 6 हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति। हिमालय से हमने पहले वाले वीडियो में हमने हिमालय से पढ़ा था, जो कि 4 व्याख्या हमने आपको बताया था। उससे क्वेश्चंस आए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं वर्षा सुंदरी के प्रति, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा कि कब कब पूछा गया था, और कोई भी क्वेश्चन बता के नहीं आता तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको हर पार्ट अच्छे तरीके से ध्यान लगा के मन लगा के पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग को मैं बता दूं कि महादेव वर्मा का जीवन परिचय मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। अगर महादेव वर्मा का जीवन परिचय आपको शॉर्ट में जानना है तो इस तरीके से बहुत छोटे से वीडियो में आप लोग को 2 मिनट के वीडियो में महादेव वर्मा का जीवन परिचय आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं वर्षा सुंदरी के प्रति। हिमालय से हमने पढ़ लिया था पहले वाले वीडियो में। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, वर्षा सुंदरी के प्रति पद्यांश 1 को हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट कितना ज्यादा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था 2016 में, 13 में और 6 में। तो चलिए हम देख लेते हैं। रूपसी तेरा घन केश पाश, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभि केश पाश, नभ गंगा गंगा की रचधार में धो आई क्या इन्हें रात, संपत्ति है तेरे सजल अंग, सिहरात सा तन है संघा स्नान, भीगी अलकों से छोरों से चूती बूंदे पर विविध लास, रूपसी तेरा घन केश पाश। ठीक है, संदर्भ वही है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक से उत्कृत है। यह कावित्री महादेव वर्मा जी द्वारा रचित नीरजा से लिया गया है। ठीक है, अब हमारा संदर्भ यही रहेगा। आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए, जिससे कि हम अब क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ते चले जाएं। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक से उत्कृत है। यह कावित्री महादेव वर्मा जी द्वारा रचित नीरजा से लिया गया है। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। तो महादेवी जी कहती है कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरे घन केस रूपी जाल बादलों के समान श्यामल है, अर्थात अत्यंत कोमल है, जो सुगंध से भरकर लहरा रहे हैं। वह सुंदरी से प्रश्न करती है कि क्या तुम इन केशों को आकाश गंगा की चांदी के समान श्वेत धारा में धोकर आई हो? तेरे अंग भीगे हुए हैं और ठंड से कांप रहे हैं। तुम्हारे रोमांचित और सिरहते शरीर को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई स्त्री अभी अभी स्नान करके आई हो। तेरे भीगे हुए बाल की लटों से जल की बूंदें टपक रही हैं, जो नृत्य करती हुई सी प्रतीत हो रही है। सुंदरी, तेरी यह बादल रूपी बालों को समूह अत्यंत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे महादेव वर्मा जी जो है वर्षा रूपी सुंदरी का वर्णन करते हुए बात कर रही हैं कि हे वर्षा, तेरे कितने घने रूपी जाल बादल हैं, और ये कितने काले हैं और कितने कोमल हैं, और ये सुगंधित और सुगंध से भरकर लहरा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है। वह सुंदर प्रश्न करती है कि क्या तुम इन केसों को आकाश गंगा की चांदी के समान श्वेत धारा में धोकर आई हो? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई स्त्री अभी अभी नहाकर आई हुई हो। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है। महादेव वर्मा जी यहाँ पे वर्षा का वर्णन करते हुए बता रही है। ठीक है, अब हम दूसरा पद्यांश 2 को हम देख लेते हैं। पद्यांश 2 में हम देखेंगे, सौरभ भीना जीना गीला, लिपटा मृदु अंजन सा दुकूल, अचल अचल में झरझर झरते, पथ में जुगनू के स्वरफूल, दीपक के देता बार बार, तेजा उज्ज्वल चितवन विलास, रूपसी तेरा घन केश पाश। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप लोग ध्यान से, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अब व्याख्या हम देख लेंगे। संदर्भ वही पुराना रहेगा। ठीक है, संदर्भ वही पुराना रहेगा, व्याख्या देख लेते हैं। कावित्री वर्षा को संबोधित करते हुए कहती है कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरे शरीर पर सुगंध से भरा महीन गीला कोमल और श्याम वर्ण के रेशमी वस्त्र लिपटा हुआ है, जो आंखों के काजल के समान प्रतीत हो रहा है। अर्थात यह काले बादल इस तरह प्रतीत हो रहे हैं जैसे किसी सुंदरी को सुगंधित कोमल एवं काले रंग के वस्त्र हो। तेरे चंचल अचल आंचल से रास्ते में जुगनू रूपी स्वर्ण निर्मल फूल झरे हैं। बादलों में चमकती बिजली तुम्हारी उज्जवल दृष्टि है। जब तुम अपनी ऐसी सुंदरी दृष्टि किसी भी डालती हो तो उनका मम प्रेम के दीपक में जगमाने लगते हैं। हे रूपवती वर्षा सुंदरी, तेरी यह बादल रूपी घने केश अत्यंत सुंदर है। यहाँ पे महादेव वर्मा जी ने फिर से वर्षा का सुंदरता का वर्णन किया गया है। यहाँ पे वर्षा रूपी सुंदरती शरीर की सुगंध से भरा महीना गीला कोमल श्याम वर्ण रेशमी वस्त्र से लिपटा हुआ है, जो आंखों को समान प्रतीत हो रहा है, और इनके जो काले बाल हैं, बाल इनके जो है वो बादल काले बादल के समान है। ठीक है, और किसी सुंदरी सुगंधित कोमल काले रंग से वस्त्र हैं। तेरे चंचल आंचल के रास्ते जुगनू स्वर्णिम फूल से झर रहे हैं। ठीक है, चमकती बिजली उज्जवल की दृष्टि है। तुम अपनी ऐसी सुंदरता दृष्टि के जिस पर डालती हो वह उसके मन में दीपक जलने लगता है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है, महादेव वर्मा जी ने बताया हुआ है। अब हम थर्ड वाला देख लेते हैं। तो थर्ड वाला है हमारा, उच्छ्वासी वृक्ष पर चंचल बकपातों का अरविंद हार, तेरी निश्वासो छूबू को बन बन जाती मलयज बयार, केकी रव नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास, रूपवसी तेरा घन पाश। 2013 में पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिला था।
संदर्भ वही पुराना रहेगा। व्याख्या हम देखते हैं। कावित्री कहती है कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, दीर्घ श्वास के कारण तेरा वक्ष स्थल कंपति हो रहा है, जिसके कारण बगलों के पक्ति रूपी कमल फूलों में मन चंचला सा प्रतीत हो रहा है। जब तुम्हारे मुख से निकली हुई बूंद रूपी सांसें पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसकी पृथ्वी स्पर्श से होने लगती है। एक प्रकार महक के मलय गिरी के सुगंधित वायु प्रतीत होते हैं। तुम्हारे चारों ओर नृत्य करते हुए मोरों के मधुर सुनाई देने पड़ती है, जो कि तुम्हारे पैरों से बंधे घुंघरूओं के समान मालूम पड़ती है, जिसको सुनकर लोगों के मन में मधुर प्यास जागृत हो जाता होने लगता है। तात्पर्य यह है कि मोरों की, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तात्पर्य है कि मोरों की मधुर आवाज से वातावरण में मधुरता छा जाती है। वह लोगों को आनंद और उल्लास से जीने की प्रेरणा प्रदान करती है। वर्षा रूपी सुंदरी, तेरा केश रूपी पाश काले बादल के समान है। फिर से वही चीज वर्णन किया गया है कि आपका बाल जो है वो काले बादल के समान है, और ऐसा मालूम पड़ता है जब आप पृथ्वी पे गिरती हो तो आपका ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आप पैरों में घुंघरू बांधी हुई हो और मोर सारे नाच रहे हो, ठीक है, और उनकी आवाज बहुत अच्छी तरीके से सुनाई पड़ती है। जब आप पहली बार पृथ्वी पे गिरती हो, जब आप पहली बार जमीन पे गिरती हो तो बहुत खूबसूरत सुगंधित होता है कि नहीं। जब बारिश होती है तो कितनी अच्छी तरीके से मिट्टी महकती है, ठीक है, वही महादेव वर्मा जी ने वर्णन किया हुआ है। अब हम लास्ट वाला देख लेते हैं, पद्यांश 4, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। तो यहाँ पे इस सुगंधि लटों से छा दे तन, पुलकित अंगों में भर विशाल, जुग सनस्ते शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भार, दुलरा देना बदला देना, यह तेरा शिशु जग उदास, रूप से तेरा घन केश पाश, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको 3-4 बार एग्जाम में देख चुकी हूँ, मतलब जब से एग्जाम हो रहा है 2016 से लेके 2024 तक, ठीक है। ये जरूर क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए, वो संदर्भ वही पुराना रहेगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कावित्री वर्षा रूपी सुंदरी से आग्रह करती है कि हे वर्षा सुंदरी, तुम अपने कोमल बालों की छाया संसार रूपी अपने शिशु समेट लो, उसे अपनी रोमांचित और विशाल गोद में रखकर उसे मस्तक को मुस्कुराहट के साथ चूम लो। हे सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी बादल को छाया से मधुर चुम्बन और दुलार इस संसार रूपी शिशु के मन बदल जाएगा और इसकी उदासी भी दूर हो जाएगी। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी के पास राज की बड़ी मेहनत मोहक प्रतीत हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है कि हे वर्षा, तुम अपने बालों से अपने जितने भी बच्चे हैं उनको अपने ओर समेट लो, उनके ऊपर छाया कर दो और उन्हें दुलार करो, उन्हें चुम्बन करो, ठीक है अपने, और उदासी रूप से दूर हो जाएगा, जो उनके अंदर उदासी है वो सब दूर हो जाएगा। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से वर्षा का वर्णन किया गया है, आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। ये लास्ट वाला था, और महादेव वर्मा का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महादेव वर्मा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये, मतलब कोई भी आप एग्जाम देने जाओ, महादेव वर्मा का और जयशंकर प्रसाद का, सुमित्रानंद पंत का, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप लोग उनका तैयार कर लीजिएगा। मुझसे जितना हो सक रहा है मैं आप लोग के लिए इतनी कोशिश कर रही हूँ। सारे वीडियोस आप लोग के लिए प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, सारे वीडियोस के साथ ही साथ कबीर दास, कालिदास और बाण भट्ट, ये सबका जीवन परिचय मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट में